कॉस्मिक घोस्ट राइडर कौन है? कॉस्मिक घोस्ट राइडर जो सबसे पहले थैनोस विंग्स कॉमिक्स में दिखाया गया था, जो कि किंग थैनोस का सबसे खास आदमी रहता है। वैसे भी और कोई जिंदा भी नहीं रहता, बस वही दोनों जीवित रहते हैं और दोनों होते भी हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो दोनों की बनती भी अच्छी थी। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। फ्रैंक कैसल जो कि एक नामी ग्रामी सिपाही रहता है, और जब कुछ गुंडे दिन दहाड़े उसके बीवी बच्चों को मार देते हैं, उसके बाद ऐसा किसी के साथ ना हो और खूनी लुटेरे गुंडे को उसकी सज़ा मिले, वो खुद सबका काम तमाम करने लगता है। एक एक गुंडे को चुन चुन कर मारता रहता है और तब वो बनता है द पनिशर। उसके बाद जब एक दिन थैनोस पृथ्वी पे हमला करता है और उसे रोकने के लिए वहाँ के सारे दिग्गज हीरो सब साथ आकर उससे लड़ते हैं, लेकिन थैनोस बड़े आराम से सबके कह कर लेता है। सबसे पहले हल्क अपना बड़ा सा बंदूक लिए उस पर हमला करने आता है, लेकिन तभी थैनोस अपनी शक्ति से वही उसका भेजा फ्राई कर देता है। उसके बाद वो बड़े आराम से स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। तब वो आयरन मैन को बीचों बीच पकड़े बड़े बेरहमी से उसके भी 2 टुकड़े कर देता है, और उसी बीच सब लड़ाई में कैसल भी घायल हो जाता है। और अपनी आखिरी समय में वो बड़बड़ाता रहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है अगर वो इस बैगन के भरते से बदला ले पाए तो। और उसकी ये पुकार खाली नहीं जाती। वहीं नर्क का राजा मेफिस्टो उसकी पुकार सुन उसे घोस्ट राइडर की शक्ति देता है। तो ये था फ्रैंक कैसल, बोले तो पनिशर का सबसे पहला सौदा, वो भी सीधा शैतान के साथ। जिसके बाद वो घोस्ट राइडर बने वहीं पृथ्वी पे चक्कर लगाते रहता है। वैसे भी थैनोस के हमले के बाद वहाँ कुछ बचा नहीं था। समय बीतता गया, फ्रैंक अकेले घूम घूम कर थक गया था। वो इस अकेलेपन से बोर हो गया था। ना कोई ऐसा था जिसे वो मार सके, जिससे वो बात कर सके, जिससे प्यार कर सके। अंत में तो मेफिस्टो भी उसके पुकार को अनसुना करने लगा। उसके बाद वो अकेले रहते रहते पगलाने सा लगा था। लेकिन उसकी किस्मत देखो, उसी वक्त गैलेक्टस भी प्रकट होता है। पर वो इस बार पृथ्वी को ख़त्म करने या लड़ने नहीं आया था। वो तो यहाँ थैनोस से बचकर मदद मांगने आया था। गैलेक्टस पूरी तरह घायल रहता है। उसके शरीर से मानो खून की नदियाँ बह रही थी। वो दर्द में कराते रिचर्ड को आवाज़ लगाता है, उस उम्मीद में कि वो एक ऐसा बंदा है जो उसकी मदद कर सकता है। पर बोलते हैं ना, उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। वो दर्द में चिल्लाते ही रहता है कि तभी वे घोस्ट राइडर आते। अरे मोरी भैया, देखो तक गैलेक्टस खुद पहुंचा रहा है। काल चालो, दर्शन दुर्लभ हो गए यार तुम्हारे। अरे ये का कोई तो तुम्हारी क्या कर ले लिया। गैलेक्टस तब उससे पूछता है कि बाकी के लोग सब कहाँ हैं। तब फ्रैंक उससे बताता है कि जब थैनोस हमला किया था तो वो सबको मार दिया। हालांकि मुझे भी मार दिया था, पर वो फिर से जिंदा हो गया और अब घोस्ट राइडर है वो। और फिर वो गैलेक्टस से पूछता है कि क्या वो सच में है या बस उसका भ्रम है। इस पर गैलेक्टस उसे भरोसा दिलाता है कि वो सच में है। तब घोस्ट राइडर उससे पूछता है कि वो क्या मदद कर सकता है उसका, क्योंकि वो चीख चीख कर मदद मांग रहा था। तब गैलेक्टस उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे थैनोस सबको मारता जा रहा है। इनह्यूमन सबको मार दिया, क्री, स्क्रल्स सबको मार दिया, यहाँ तक कि वो वॉचर की झुंड को भी मारने का सोच रहा है। वो बस किसी ना किसी तरह से बच निकला सिल्वर सर्फर की मदद से। ये सुनते घोस्ट राइडर तब बताता है कि लगता है कि वो दोनों थैनोस का मारा मुंह देखना चाहते हैं। और फिर वो गैलेक्टस को बताता है कि अगर वो उसे कॉस्मिक शक्ति देकर उसे अपना हेरल्ड बना लेता है, तब वो दोनों साथ मिलकर थैनोस की पुंगी बजा सकते हैं। ये सुनते गैलेक्टस उससे पूछता है कि वो भला ऐसा क्यों करेगा, उसका क्या फ़ायदा। तब फ्रैंक उसे बताता है कि वो पृथ्वी को खाकर अपनी शक्ति पूरी कर सकता है, अगर वो ऐसा चाहे तो इसी के साथ फ्रैंक का दूसरा सौदा हुआ गैलेक्टस के साथ, जिसके बाद उसमें कॉस्मिक शक्तियाँ आ गई और वो बना कॉस्मिक घोस्ट राइडर। उसके बाद दोनों मिलकर साथ में थैनोस का फिर रायता समेट रहे थे। बहुत से थैनोस के चमचों को मारकर वो जगह आज़ाद करवाएं। ऐसा सदियों तक चला। कोसों दूर जब कोई थैनोस का गुंडा घोस्ट राइडर की बाइक की आवाज़ सुनता तो उसकी पतलून ढीली हो जाती थी। वहाँ के लोगों में उम्मीद जग जाती थी कि अब भी कुछ हो सकता है। आखिरी में गैलेक्टस और घोस्ट राइडर का सामना थैनोस से होता है। गैलेक्टस एक बड़ा सा बंदूक लिए, मानो चांद कितना बड़ा, थैनोस को मारने उसके तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। थैनोस दूर से ही अपनी कॉस्मिक शक्तियों से आ रहे गैलेक्टस पे वार करता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। राइडर उसके बाद भी अंधाधुंध गोली चलाते थैनोस की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन तभी थैनोस उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। फिर थैनोस उसे बताता है कि उस दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं मार सकता, तो क्यों ना साथ मिलकर सबकी लंका जलाई जाए। और तब फ्रैंक कैसल अपना तीसरा और आखिरी सौदा करता है एक शैतान के साथ, और उसके बाद दोनों मिलकर सब कुछ बर्बाद करते रहते हैं। थैनोस के मौत का नंगा नाच में राइडर उसका साथ ही रहता है। दोनों मिलकर पूरी जहां खत्म करते रहते हैं और आखिरी में बस थैनोस और राइडर बचता है। थैनोस तब खुद को उस जगह का महाराज बनाने लगता है और उसका सबसे खास आदमी होता है घोस्ट राइडर, क्योंकि पूरी जहां में और कोई बचा ही नहीं था। इसी के साथ ही कहानी खत्म। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।